अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 और सेकेंड इक्वेशन ये दिया हमारे पास, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, जहां पे फॉर विच ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, यहां से हमको m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और हमको जो इक्वेशन दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या भाई इक्वेशन 2x + 3y = 11 ये हमारे पास दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड दिया है 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। अब आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख लो मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि तुमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है भाई आपके पास, तो देखो 2x - 4y = -24 ये हमारे पास दिया है। अब आप चाहो तो बोथ साइड 2 का डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास छोटा बन जाएगा। ठीक है, यहां पे चाहो तो लिख लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का डिवीजन, यहाँ पे भी 2 का डिवीजन और यहाँ पे भी 2 का डिवीजन, तो ये तो इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में ये हो जाएगा 2y = -12। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, और ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x = -12, ये माइनस में 2y है, इस साइड आएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस में 2y। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, तो इसको दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहां पे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई आपके पास, तो यहां पे देखो क्या दिया है, 2x + 3y = 11। ठीक है, ये दिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे यहां से, तो इस इक्वेशन को मैं यहां पे फिर लिख देता हूं, तो क्या है 2x + 3y = 11। ठीक है, अब यहां पे हमको x की वैल्यू रखना है और x की वैल्यू क्या है आपके पास ये दिया है, चाहो तो यहां किनारे में लिख लो आप लोग x = क्या है -12 + 2y, क्या है -12 + 2y, ये हमको x की वैल्यू पुट करनी है, तो रख दो भैया वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2, यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -12, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखना है आपको, -12 + 2y। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 3y = 11। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ होगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4y हो जाएगा, प्लस 3y = 11, बाकी चीजें सेम लिखी रहेंगी। ठीक है, अब भाई आप लोग क्या कर दो, ये वेरिएबल वाले को ऐड कर दो, तो 4 और 3 कितना होगा 7y = 11, और ये माइनस में है। ठीक है, LHS में जाएगा RHS में, तो हो जाएगा प्लस में 24। ठीक है, अब यहां पे देखो 7y = 4 और 1 हो गया 5 और ये हो गया 35। ठीक है, 24 और 11 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, दैट मीन्स यहां से y की वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 35 / 7, 7 1 जा 7 5 जा, दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आगे लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है भाई आपके पास, यहां देखो x = -12 + 2y, -12 +
2y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आपके पास 5, ठीक है, y की वैल्यू 5। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से देखो x इज इक्वल टू -12 तो लिखा रहेगा यहाँ पे, तो लिखा -12, ठीक है, प्लस लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 5 जा कितना होगा 10, तो ये हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास -2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकाल दी। चाहो तो यहाँ पे लिख लो हेंस आपके पास क्या है, x की वैल्यू -2, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, y की वैल्यू क्या आ गई भैया आपके पास 5, ठीक है, x y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और देखो हमको ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके हमको m की वैल्यू निकालना था। तो हमको गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन, यहाँ पे लिख लो गिवन इक्वेशन क्या दिया भाई आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब देखो y की वैल्यू क्या आपके पास 5, तो रख दो 5 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एम का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा तो -2m हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो ये प्लस में 3 है, RHS में आएगा LHS में, ठीक है, ये आएगा LHS में तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2m, वो भी माइनस वाला, ठीक है। तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा इज इक्वल टू -2m। अगर यहां से हम m की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा -2/2, ठीक है, ये हो जाएगा ना, और यहां से 2 1 जा, दैट मीन्स यहां से m की वैल्यू आ गई आपके पास -1, ठीक है। और हमको यही इक्वेशन में आपको बताना था, यहां से हमको m की वैल्यू फाइंड करना था और यहां पे हमने m की वैल्यू निकाल ली है जो कि -1 है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।